मंडे को काम किए तो मंडे वाला पहुंचाइए यहाँ से यहाँ तक, फिर अगले दिन का आवर्स लिख दो, फिर एक साइड में डे लिख दो। डे लिख दो, आवर्स डे का आप ग्राफ बनाइए, फिर ग्राफ को संडे को आप मिलाइए, तो आप देखिए कि आपका ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है देन यू आर प्रोग्रेसिंग, बिल्कुल डाउन इसका मतलब डाउन है तो मतलब आपके अंदर गड़बड़ी है, आप उसको गड़बड़ी को फिर सुधारिए। बहुत अच्छे समझे सर आप कुछ और ये कहे कनेक्टिविटी। सर मैं कनेक्टिविटी तो हो गया, संडे को हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। देखो भाई संडे को किसी के पास ये जो है एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास ये हुआ, जैसे शिवम हो गए ये एक्सक्यूज कर लेते हैं। नहीं एक्सक्यूज नहीं, कोई संडे मतलब भैया, छुट्टी का दिन, संडे डेफिनेटली आपको क्या करना है, एक टाइम निकाल लेना है। देखो एक चीज मैं संडे बताऊं, का काम रहेगा, एक चीज मैं बताऊं, अगर आप मतलब जैसे आप पढ़ाई पीरियड में है, ठीक है, तो आपके पास काम वगैरह ज्यादा मतलब उससे आप अवॉइड करिए, ठीक है। वो द्वितीय तो हाँ वो सेकेंडरी आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अबाउट स्टडी, ठीक है। तो जैसे आप 6 दिन अगर बढ़िया से पढ़ाई करे रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक एक दिन रिलैक्स मांगेगा, ठीक है। तो जब 6 दिन बढ़िया से पढ़े रहेंगे, बढ़िया आप पूरा आप ग्राफ बनाए रहेंगे 6 दिन का ना, तो अगर जिस दिन देखिए अगर ग्राफ आप बनाए रहेंगे, कितना बढ़िया बात है ग्राफ वाला, अगर आपका फंक्शन चढ़ रहा है ऊपर, तो यहाँ आके आप सबसे बढ़िया, आप सबसे ज्यादा लेक्चर देंगे, सबसे ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ नीचे गया है तो आप अपनी समस्या बताएंगे, उसका समाधान होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप अपनी समस्या बताएंगे, फिर यहाँ से खुश होके जाएंगे आराम से। ये ग्राफ में बहुत अच्छा लगा सुनकर, ग्राफ मैट्रिक्स समझे? यार मैथमेटिक्स वाले थोड़ा बहुत तो सोचेंगे, थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करते हैं चीजों को गणित से अपने। यार बड़ी समस्या की बात है, हमने इतना क्वेश्चन किया था और जो है इस क्वेश्चन रिमेम्बर नहीं है हमें, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन को छोड़कर अगला चीज सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, अब लगभग मेरे ख्याल से हो गया सब कुछ, उसी में इन्वॉल्व हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, सब हो गई है लगभग मेरे ख्याल से। बस यही है कि अब कनेक्टिविटी के लिए संडे फिक्स है, कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ फिक्स है, ठीक है। रेगुलर टारगेट बेस्ड स्टडी, हाँ रेगुलरिटी के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी अपना, ठीक है। डेली आपका कंटिन्यूटी ग्राफ के थ्रू रहेगा, आप एकदम दृढ़ संकल्प ले लीजिए, चाहे 10 रुपए ग्राफ लेना पड़े, उसको एकदम फंक्शन वाला ही बनाना क्यों ना पड़े, लेकिन आप ग्राफ बनाइए एकदम से, आपको पता होना चाहिए कि कितना आपने प्रोग्रेस किया, ठीक है। बस खत्म। ये है मतलब एक डिजिटल, मतलब एक तरह से कि मॉडर्न एज का है ये प्लान। अच्छा टाइमिंग ये होता है साथ में बैठकर डिस्कस करना। बैठकर देखिए एक नई कैलकुलेशन हमारे पास आई कि नहीं आई, निष्कर्ष हमारे पास एक बहुत अच्छी निष्कर्ष। अगर मैं अकेले होता तो शायद ये चीज ना सोच पाता, और सोचते भी आप होते तब भी ना सोच पाते। जब हम एक दूसरे के सामने बैठे होते तो हमारे अंदर एक ख्याल करते जानते क्या कि जब मैं बोलूंगा तो कुछ अलग बोलूंगा, अलग बोल तो माइंड हमारा थिंकिंग करता है, हाँ, अच्छा, हाई होगा, क्या हाई होगा, थिंकिंग क्या होगा, करता है। अच्छा, तो इन्होंने ये कहा तो इससे भी तो ये भी हो सकता है। कह तो रहा हूँ कि अकेले अगर सोचोगे भी तो फॉलो नहीं करो किसी को, करते ही नहीं। अब जैसे क्या है कि शिवम भाई क्या करते हैं, ये अकेला महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते तो संडे को मिलेंगे भाई। संडे को अब मिलेंगे रोज तो तो मिलेगा आप ना। रोज मिलेगा तो इनका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मनीष भाई भी हमारे जो है तो मैं कभी ये भी थोड़ा नम रहते आउट हैं। ऑफ रूट नहीं हूँगा अभी। समस्याएं इनके पास भी है, लेकिन देखिए समस्याएं यहाँ पे आकर खत्म होती हैं भाई साहब। भाई देखो समस्या तब तक रहेगी जब तक उसका आप समाधान खोजेंगे नहीं। नहीं, जब तक आप दूसरों के समझ प्रकट नहीं जब करेंगे। तक आप चाहेंगे तब तक आपके पास समस्याएं रहेंगी। जिस दिन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में कह देंगे कि आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, है ना, रिलेटेड टू एनी। एक शब्द और की बात करना चाहूंगा इसमें, एक हम लोग की डिक्शनरी जो है अभी तक हमारे पास अपनी डिक्शनरी है, जैसे सब कंपनी की डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, जैसे हमारी अपनी डिक्शनरी है, तो हमारी डिक्शनरी में से एक शब्द को गायब करना पड़ेगा। जी बोलिए। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल देखो हमने कई बार इस पे अपना डिबेट कोई किया भी है, चीज़ बहुत कुछ possible किया नहीं है, लेकिन उस पे कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन आज एक स्टेटमेंट है कि हमें ये चीज रिमूव करना पड़ेगा। क्या इम्पॉसिबल मतलब ये नहीं हो सकता, इसको गायब करना है। हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको गायब कर देना है। ये असंभव है। ये हो सकता है, ये होगा, कैसे नहीं होगा भाई? देखो किताब किसी ने लिखा है, अपने दिमाग से ही तो लिखा है, तो कैसे नहीं हो सकता? ये हो सकता है।
हाँ। ये रिमूव करना है वर्ड। इम्पॉसिबल कितने लोग के पास है इम्पॉसिबल, इसी समय यहाँ पे रिमूव करके खत्म। जैसे मेरे पास था, मेरे लेकिन अब आप अभी से जैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कल से ही मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल पे मैं कल से ही काम कर रहा हूँ। कल से ऐसी कुछ बात हुई जिस पे मैं काम कर रहा था, तभी आज मैंने जल्दी बोल दिया। आज से मेरे पास भी हो। तो अब इम्पॉसिबल वर्ड को गायब करना है, चाहे जैसे करके उसको पॉसिबल करना है। करना है अगर तो हमारे करना है। कार्य क्षेत्र में आ रहा है तो अब ऐसा ना हो कि कल ही मुझे आईएएस बनना हो। हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है? अभी ये है कि आईएएस बनना है एक दिन, बस ये बात है, ये बात है। नहीं पता लगे कि कल ही हमको आइए। अब ये कोई कह दे कि ये एक दिन में पढ़ना है, तो अब यार ये नेचुरली नहीं पॉसिबल है ना। नेचुरल की नेचर के विरुद्ध नहीं जाना है। किसी चीज को पॉसिबल करने के लिए हमें नेचर के विरुद्ध नहीं जाना है, बस इतना याद रखना। नेचर और अपने शरीर पे ना प्रभाव पड़ने पाए, इतना याद रखना है कि अब इसको हम एक दिन में पढ़ने लगे तो यार एक दिन में तो नहीं पॉसिबल है ना, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवर ना होने पाए, ओवर थिंकिंग ना होने पाए उसके थ्रू। और तो बाकी हम सब समझ ही चुके हैं कि क्या करना है। और अगर किसी को जी बताइए ओवर थिंकिंग। हाँ, अरे यार ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा मेरे अंदर है। तो सबसे ज्यादा यार ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मैं बताऊं किसके पास होता है? ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स वालों के अंदर होता है। सही बात तो ये है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि तब तक मतलब थिंकिंग वो सब छोड़ो, अगर मेरा किसी झगड़ा हो गया, एक बाता कहानी हो गई ना, तो मेरे अंदर ओवर थिंकिंग तब तक रहती है जब तक वो मेरे सामने वाला मुझसे ये ना क्लियर कर दे कि अब वो उसके अंदर शिकवा गिला नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई मतलब जैसे मान लो मुझे कोई अवॉइड कर रहा है, ठीक है, बहुत तब तक मेरे अंदर प्रॉब्लम रहती है जब तक वो ये ना कह दे कि नहीं अब अवॉइड नहीं रह गया, मतलब अब नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी ने रिप्लाई मतलब मैसेज किया, अगर रिप्लाई जब तक नहीं दे तो मैं उसको देखता रहता हूँ। पता नहीं कैसे, मतलब ओवर थिंकिंग एक आती है, मतलब बहुत हाई थिंकिंग होती है। तो वो मतलब हम लोग के अंदर और ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग उसके वेरियस टाइप्स खोजते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं, चक्कर में ज्यादा थिंकिंग कर। तो उसको यार फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए एक वर्ड है, उसके लिए इच्छुक हो जाते हैं उसके। अच्छा एक चीज बताओ, एक कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा है? कॉन्वेक्स मिरर, हाँ। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पे अगर कोई पॉइंट है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज बनता है किस जगह पे सबसे अच्छा बनता है? फोकस पे बिल्कुल है। फोकस पे बनता है ना। तो हमें अगर अच्छा इमेज बनाना है तो फोकस करना पड़ेगा, FOCUS करना पड़ेगा। फोकस मतलब जैसे हमें ना, जैसे मान लो कि किसी से कोई बात हो गई या कोई ओवर थिंकिंग वाली बात आई, तो वहां पे आप ना नेचर पे छोड़ दीजिए उसको। चलो छोड़ो, ऐसा हो गया ना, हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो ना होगा, ठीक है। इट सेल टू पास, ठीक है। तो वहां पे हमें मतलब वहां पे कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर उस पे हम सोचते रहे तो इतना हाई सोचते चले जाएंगे ना कि फिर मामला और ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। वहां पे छोड़ना चाहिए कभी कभी। अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो फिर उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अगर बाहर है आउट ऑफ उसके ना, तो फिर उसको छोड़ना चाहिए। आई थिंक सही कह रहे हैं आप। ओवर थिंकिंग तो होती रहती है, लेकिन इसके अच्छा, ओवर थिंकिंग एक तरह से सही भी है यार, ज्यादा गलत भी नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब यही है ना, ओवर थिंकिंग दो तरह से होती है मेरे ख्याल से। मैं अपना बात बता रहा हूँ। एक तो प्रोडक्टिविटी वाला, एक तो होता है बिना मतलब का। हाँ, बिना मतलब, एक मतलब बता सकते हैं निगेटिव, एक पॉजिटिव। तो हमें ना रिमूव करना है सिर्फ निगेटिव वाले को। अगर पॉजिटिव वाले को अगर रिमूव कर दे तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो हम भूलने लगेंगे चीजों को। तो मतलब एक तरह से ओवर थिंकिंग एक क्रिएटिविटी भी है एक तरह से। अच्छा आखिर सोचो डेवलप कैसे हुई? अगर हम मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं या फिर किसी चीज में जाकर सोचते तभी तो डेवलप हुई है। तो अगर हम उसका नरसंहार कर देंगे तो फिर फायदा क्या रह जाएगा? तो इसी वजह से उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। बस ओवर थिंकिंग में निगेटिविटी को गायब करना, जहां निगेटिव चीज आ जाए वहां पे छोड़ देना उसको। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तुम्हारी बारी है ना। अब आपकी बारी है। अरे हम तो कैमरा मैन है। कैमरा, यही तो तुम गलत कर रहे हो। कैमरा मैन नहीं हो तुम।
तुम्हारा सीट भी है